My voice is clear, Purnima? जी। Okay. मैम वो एक डाउट था। Yes, Purnima. मैम जो मतलब पिछली क्लास थी मैंने उसकी वीडियो देखी थी। तो हाँ मैम जी। उसमें ना रेफरेंस में मतलब आपने ना 3 कॉपी बना रखी थी उसकी। हाँ जी। तो मैम वो वाला टॉपिक एक बार आप दोबारा बता दो, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। Okay. Okay, no problem. First of all, let me know, Purnima, you have any idea? आपने recording cover किया है, तो I am in Excel spreadsheet now, right? Yes, ma'am. So I want to go back in my Power Query editor. You know this step? How we go back to our Power Query editor? मैम डाटा टैब। No. See, if you are if you look in this ribbon tab, we have two extra tab here यस मैम। in green color. They both are auto generated tab because अमानत शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने सेव किया है अपनी पावर क्वेरी सीट को विद माय नेम। ओके, सो अभी मेरा एक्टिव सीट कौन सा है? पावर क्वेरी सीट इज माय एक्टिव सीट नाउ। यस मैम। सो दैट्स वाई ये जो दो टैब आपको दिख रहे हैं ये ऑटो जनरेटेड टैब है। किसके लिए? पावर क्वेरी एडिटर टैब के लिए। अब ये सेम चीज आपने पाइवट में भी देखा था, राइट? जब हम पाइवट टेबल को अपना एक्टिव टेबल करते थे तो वो हमारा वो जो फील्ड सेक्शन था और वो जो टैब था उसका डिजाइन टैब और वन पाइवट टेबल एनालाइज टैब, दो टैब ऑटो जनरेट होते थे पाइवट में भी हमारा। सेम कॉन्सेप्ट आपका इधर है कि जब आपका सीट एक्टिव है, पावर क्वेरी सीट आपका एक्टिव है, तो इस टाइप के दो टैब आपके पास जनरेटेड होते हैं। तो आपको करना क्या है? यू हैव दिस क्वेरी टैब, come on this tab, we have this edit option. When you double click on it, see, when you double click on this edit tab, it will directly take you on this power query editor. Yes, got it? फिर ये येलो सेक्शन वार्निंग सेक्शन है। आपने देखा है इस साइन को डाटा वैलिडेशन के टाइम पे कि ये आइकन क्या रिप्रेजेंट करना है? वार्निंग सैंपल। एंड सेकंड ये क्या वार्न कर रहा है कि दिस प्रीव्यू में बी अप टू 7 days ओल्ड। इफ यू वांट टू रिफ्रेश इट because but our data is static, so no need to refresh it, cancel it. Now you have doubt for reference or duplicate. Okay, see, फर्स्ट ऑफ ऑल, डुप्लीकेट डाटा किस लिए चाहिए? व्हाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बिकॉज जब भी हम किसी भी डाटा पर कुछ भी एनालिसिस हम करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको क्या रखना है? एक कॉपी आपको रखना है उसका। ओके, फिर कॉपी कैसे क्रिएट करना है? राइट क्लिक हेयर, वी हैव दिस टाइप ऑफ पॉपअप ऑन माय स्क्रीन। when you copy here, so I have these two buttons are there, one is duplicate and another one is reference. So first मैंने आप यहां से एक डुप्लीकेट क्रिएट किया इस टैब की हेल्प से, तो दिस इज माय डुप्लीकेट वन। फिर मैंने इसी को यूज करके मैंने एक रेफरेंस सीट किया इस सेकंड टैब को यूज करके, दिस इज माय रेफरेंस सीट। so this is my duplicate data, check it once, then I ask you one question. You have 1 minute. Screen is visible, Purnima. यस So मैम। this is duplicate data. You have 1 minute, check it properly. And if I give you look of reference data, check here. Data is same in both the tables, in both the sheet. This is my original data with the name of sales data. This is my duplicate one. ठीक है? And this is my reference one. So now time for one transformation. If we have this row id column, for an example I want to apply sorting here, I sorted in z2a man.
ठीक है, हो गया। राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है? स्टेप ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टेप्स दिख रहा है। एक और स्टेप आपका क्या हो गया? ऐड हो गया। नाउ कम बैक अगेन योर डुप्लीकेट डाटा। व्हाट इज हेयर? सेम डाटा, नो changes here, yes or no? But when I come on this reference data, what is here? You notice something? हम जो स्टेप फर्स्ट वाले पे अप्लाई किया था सॉर्टिंग का, वो यहाँ भी है। Because this is reference sheet. अब इसका रिक्वायरमेंट, फर्स्ट आपने यहां से क्या सीखा? व्हाट इज योर लर्निंग? आपने सीखा कि जब आपके ओरिजिनल डाटा में कोई भी चेंज आप क्रिएट करते हो, वो चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? आपकी रेफरेंस शीट में, ना कि आपके डुप्लीकेट डाटा में, राइट? बिकॉज जब आपने डाटा का एक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक फ्रेम गिफ्ट किया, अब आपके फैमिली मेंबर या आपके किसी थर्ड फ्रेंड को वो फ्रेम पसंद आया, आपने सेम उसको गिफ्ट कर दिया, तो वो सेम ही रहा ना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। बट अब मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको फ्रेम गिफ्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको राधा कृष्ण का फ्रेम, एक 3D फ्रेम गिफ्ट किया। अब आपके फैमिली या आपके थर्ड फ्रेंड को वो फ्रेम का पैटर्न तो पसंद आया, बट ही और शी डज नॉट वांट राधा कृष्ण फ्रेम, दे वांट शिव जी फ्रेम, राइट? तो दैट्स मीन कि पैटर्न सेम है, बट वहां पर क्या चेंज हो गया? हमारे गोरजी चेंज हो गए। दैट इज द रेफरेंस कि पैटर्न आपका सेम होगा। डुप्लीकेट में जो मैंने दिया है एज इट इज उसको पसंद आया आपके थर्ड फ्रेंड को। तो डुप्लीकेट मीन्स जब आपने वो चीज डुप्लीकेट किया है, अब मैंने आपके किसी फ्रेंड ने एक ड्रेस पहना, आपको वो पसंद आया, आपने सेम कलर से सेम पैटर्न से वो स्टिच करा लिया, इसको आप क्या बोलोगे? कि आपने उसका डुप्लीकेट किया है, राइट? ये उसका डुप्लीकेट ड्रेस है। बट रेफरेंस कि आपने उसका एक मेथड, एक पैटर्न फॉलो किया है, बट उसमें आपने कुछ अपने स्टाइल का तड़का ऐड कर दिया, दैट इज द यूज ऑफ रेफरेंस। यस। अब यहां पर मैं अगर अब सेकंड चीज मैं आपको बोलूं पूर्णिमा कि क्या नोटिस किया, तो यहां पर आपको दिख रहा है सेल्स डाटा के अंदर ये डाटा का प्रीव्यू है, मिडल में आपके लेफ्ट हैंड साइड आपका क्वेरी सेक्शन है, बट आपके राइट हैंड साइड में क्या है? क्वेरी सेटिंग है और अप्लाइड स्टेप्स है, राइट? फिर आते हैं हम डुप्लीकेट डाटा में। सेम चीज आपको डुप्लीकेट डाटा के अंदर दिख रही है, यस और नो? query section, data preview, and query setting and apply steps. If you come in your reference data, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? अप्लाइड स्टेप्स आपको मेंशन नहीं है। अब इसका सेकंड यूज केस मैं आपको बताती हूँ। इसके टू यूज केस है। फर्स्ट कि आपको सिंगल टाइम पर दो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, दो पावर क्वेरी फाइल आपको प्रिपेयर करनी है सेम टाइम पर, सेम डाटा सेट से। हो सकता है एक आपको किसी सीनियर को भेजनी हो, एक आपको किसी और को शेयर करनी हो, या फिर दूसरा आप अपने बैकअप के लिए आप उसको रख रहे हो कि अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ किया, आपने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने अपने सीनियर को, क्लाइंट को शेयर कर दिया, अब उनके एंड से कोई भी उस फाइल के अंदर मिस्टेक होता है बाय मिस्टेक, तो वो आपको ब्लेम ना कर पाए कि आपने ऐसा फाइल, ऐसा हमारा रिपोर्ट शेयर करके दिया कि आप उनको शोकेस कर सको कि जो मैंने आपको फाइल शेयर किया एज इट इज फाइल मेरे पास भी है मेरे बैकअप में, तो मैंने आपको इस पैटर्न का फाइल मैंने आपको शेयर किया, दैट इज नॉट माई फाइल, दैट इज नॉट माई मिस्टेक। सेकंड आपका यहाँ पर ये है। फर्स्ट हो गया कि क्लाइंट को कई बार क्या हो जाता है कि कुछ मिस्टेक के कारण आपका डाटा मिसमैच हो सकता है, तो अपने बैकअप के लिए हमें अपना एक रिपोर्ट भी अपने बैकअप के लिए रखना होगा ओरिजिनल डाटा के साथ साथ। हमें ओरिजिनल डाटा तो हमने डुप्लीकेट की हेल्प से रख लिया, बट रेफरेंस डाटा को हम क्या रख रहे हैं कि जो मैं ओरिजिनल डाटा में चेंजेस करूं वो भी वो कहाँ स्टोर हो जाए मेरे बैकअप के लिए? मेरी रेफरेंस सीट में। गॉट इट पूर्णिमा?
यस मैम। वन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डाटा, अनदर कॉपी कि आपने जितने भी चेंजेस क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे कहाँ रिफ्लेक्ट हो, आपकी रेफरेंस शीट के अंदर आपके बैकअप के लिए, कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई ब्लेम करता है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर सेकंड इसका यूज केस है कि अब यहाँ पर अगर आपको, अगर मैं ये रिपोर्ट अपने क्लाइंट को शेयर करूं तो ही और शी इज एबल टू चेक कि मैंने यहाँ पर कि कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, राइट, क्योंकि उसको डायरेक्टली विजिबल है स्क्रीन पर। बट इफ आई शेयर हिम और हर दिस रेफरेंस डाटा सेट, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किया है, क्या मेरा प्रोसेस रहा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। उनको क्या चाहिए एट द एंड, उनको इंसाइट्स चाहिए, वो मैंने उनको दे दिया, बट आई डोंट वांट टू शो माय बाय स्टेप प्रोसेस टू हिम और हर। गॉट इट? सेकंड यूज केस ऑफ रेफरेंस इट। यस मैम। So now you have any doubt till here? If you have any more doubts, so please let me know. नो मैम। Everything is clear. Okay. फिर आपने क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी का कंप्लीट कर लिया पूर्णिमा, रिकॉर्डिंग? यस मैम। हेलो, हेलो, यस मैम। जस्ट अ मिनट पूर्णिमा। ओके, तो आपने वो क्लियर कंप्लीट किया, तो आपने वहां से आपने देखा होगा कि अपेंड क्वेरी का मैंने आपको एक यूज केस बताया था, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट, माय हेडफोन इज नॉट वर्किंग। ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर पूर्णिमा? यस मैम। ओके, सो वहां पर आपने देखा कि मैंने वहां पर क्या किया है, अपेंड क्वेरी की हेल्प से, मर्ज क्वेरी की हेल्प से मैंने क्या किया है, डाटा को एक्सटेंड किया है कि इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा कॉलम फ्रॉम अनदर सीट, तो बेसिक एक्सेल में वी आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, राइट। But in Power Query Editor, we are not able to use this type of formula. So we have the this merge query concept here, that is easy and fast as compared to lookup formula. Then एक नया चीज हमने यहाँ पे सीखा, दैट इज अपेंड क्वेरी। अब आपने देखा होगा मैंने सेल्स डाटा को ही कॉपी करके उसको नेम दे दिया सेल्स डाटा 2016 एंड सेल्स डाटा 2017। बट अब जस्ट अ मिनट, अब मेरा फिर से रिक्वायरमेंट आ गया कि अभी हम किस ईयर में, वी आर इन 2025। सो मुझे जो प्रीवियस 2024 23 22 21 जो प्रीवियस ईयर है वो भी क्या करने हैं, एड ऑन करने हैं मेरे कहाँ पर, मेरे इस डाटा रिकॉर्ड के अंदर, जो मेरे सेल्स डाटा का रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड, मुझे उसमें ये 5-6 ईयर और भी ऐड करने हैं। सो हाउ मेनी ईयर्स we have need to add? 18 19 20 21 22 23 24, almost 7 फाइल we have. So according to me अब मुझे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डिसेंट सोर्स के अंदर आना होगा, अपनी फाइल को वन बाय वन यहाँ पर फीड कराना होगा, देन अपेंड क्वेरी की हेल्प से उसको कंबाइन करना होगा। दैट इज द अप्रोच। यस, वी हैव नीड टू फॉलो। अगर इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी आपको देता है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, राइट? नो। अगर मैं कहूं जनरल अप्रोच तो यस, बट अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें ऐड कर दें
अपने टास्क को इजी करने के लिए। अभी मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली 2016 को ऐड किया, 2017 को ऐड किया, बट मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे लोकल में इसका एक फोल्डर होगा जहां पर मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। टू फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी 2001 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5, जिस एक फोल्डर है जहां पे ये प्रीवियस 17 ईयर, फर्स्ट 17 ईयर्स का रिकॉर्ड वहां पर स्टोर है। तो वहीं पर मेरा ये 7 फाइल का रिकॉर्ड भी आएगा। देन उस फोल्डर से मुझे उन फाइल्स को कहाँ फीड कराना होगा, इन माय पावर क्वेरी एडिटर, देन अपेंड क्वेरी की हेल्प से कंबाइन करना होगा। यस और नो? यस, दैट इज द जनरल अप्रोच। बट मैं आपको एक वे बताती हूँ कि जब आपका डाटा आ रहा है बैकअप से फाइल फोल्डर के अंदर, बिकॉज हमारे पास क्या है, फोल्डर है, तो अगर मेरा फोल्डर के अंदर रिमेनिंग 7 फाइल्स भी क्या है, सेम फोल्डर के अंदर ही होगा। सेल्स डाटा का रिकॉर्ड अगर वहां पर है, तो ये जो लास्ट 7 ईयर है वहां वो डाटा भी कहाँ स्टोर होगा, जाके लोकल में उसी फोल्डर के अंदर होगा। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग फाइल वन बाय वन, आपको क्या करना है, यू हैव नीड टू यूज फोल्डर। अगर मैं आपको न्यू सोर्स में आके बोलूं फाइल, तो यहाँ पर अगर आप इन ऑप्शंस के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फाइल को शेयर कर रहे हो, तो आपको वन बाय वन क्या करना होगा, फाइल शेयर करना होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फाइल पैटर्न, गिव रेफरेंस ऑफ योर फोल्डर। अब मेरे पास सिर्फ 4 फोल्डर है फॉर एग्जाम्पल, सो आप इन फोल्डर का क्या दे सकते हो, रेफरेंस यहां से क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने यहां पर दे दिया फॉर एग्जांपल माय डाटा सोर्स, मैंने जैसा ही रेफरेंस दिया, अब मेरा जैसे ही 2000, तो मेरा इस फोल्डर के अंदर क्या है, 2001 जब से मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड है। अब जैसे ही 2025 फिनिश होगा, हम एंट्री करेंगे 2026 के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मेरा 2025 का रिकॉर्ड भी कहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, 2022-25 का फाइल कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेम फोल्डर के अंदर। सो यहां से आपका टास्क इजी हो जाएगा, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अब फ्यूचर में हमें कभी भी फाइल एड ऑन करने की नीड नहीं है, सिंपली कम इन योर पावर क्वेरी एडिटर एंड रिफ्रेश योर डाटा from here, refresh your data, it will automatically detect your folder file and it will directly add your extra new updated file in your folder. Yes, now this concept is clear to you कि वन बाय वन फाइल ऐड करने से बेटर है, अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि आपको मंथली या 7 डेज पर कुछ डाटा कंबाइन करना है रो वाइज। कंबाइन का मतलब आपको रो में डाटा ऐड करना है, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, तो उस टाइम पर आप फाइल ऐड ऑन ना करके आप क्या कीजिए, आप अपने फोल्डर रेफरेंस को यूज कीजिए। बट अगर बात आती है मर्ज क्वेरी, मर्ज क्वेरी में आपका क्या हो रहा है, आपका कॉलम ऐड ऑन हो रहा है। अपेंड क्वेरी में आपका रो ऐड ऑन होता है, एंड आपका मर्ज क्वेरी के अंदर आपका कॉलम ऐड ऑन होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मर्ज क्वेरी एंड पावर क्वेरी। दोनों ही क्लियर है आपको? अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, यू आर एबल टू आंसर इट? यस पूर्णिमा, यू आर एबल? इसमें गुड। फिर आपका आता है ये सारा चीज। अब मैंने आपको मैक्रो कराया, यू नो मैक्रो, बेसिक ऑफ मैक्रो। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रो? यस पूर्णिमा। इसमें अब फिर मैंने उसी क्लास में आपको बताया कि मैक्रो के बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज वर्क कर रहा है, वीबीए। मैंने आपको दिखाया कि वो कैसे स्टोर कर रहा है वीबीए आपके, इस आपकी लैंग्वेज, वीबीए लैंग्वेज में आपके कोड को कैसे वो स्टोर कर रहा था, मैंने आपको शो किया था, राइट। फिर आती है बात आपके सेम पावर क्वेरी एडिटर की। अब पावर क्वेरी एडिटर में बाय डिफॉल्ट आपको क्या है, आपको लिस्ट तो विजिबल है स्क्रीन पर, बट यहां पर सिर्फ नेम ऑफ द ऑपरेशन विजिबल है, फंक्शन आपको यहां पर विजिबल है।
व्हाट इज द फंक्शन प्रोमोटेड हेडर। तो प्रोमोटेड हेडर के लिए इफ आई एम हेयर, तो प्रोमोटेड हेडर के लिए अगर आप फॉर्मूला बार चेक करो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर promoted header in your Power Query editor? टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, देन डाटा शीट। फिर उस डाटा शीट, क्योंकि आपका इस सीट का नेम क्या है, डाटा है, इसको हमने रीनेम किया है सेल्स डाटा के साथ, अदरवाइज आपका शीट नेम क्या है, डाटा। फिर वो क्या कमांड दे रहा है इस डाटा शीट को कि प्रमोट ऑल स्केलर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, कमांड दिया। फिर हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। नाउ इफ यू चेक योर फॉर्मूला बार वंस अगेन, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स। अब हर कॉलम का प्रोमोटेड हेडर रो आईडी। अब प्रोमोटेड हेडर इज योर प्रीवियस स्टेप, जिसको हैज डबल कोट्स के अंदर यहां पे रखा गया है। देन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, रो आईडी का क्या दे रहा है, डाटा टाइप इंटीजर 64, मीन्स नंबर फॉर्मेट। नंबर में आपका क्या आता है, इंट, डेसिमल, फ्लोट, ये सारे क्या है, नंबर फॉर्मेट्स हैं आपके। सो इंट 64, इंट 64 का मतलब है कि आप इंटीजर 64 डिजिट का आप इंटीजर यहां पर पुट कर सकते हो विद दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। देन ऑर्डर आईडी टाइप टेक्स्ट, ऑर्डर आईडी क्या है, टेक्स्ट है आपका। देन ऑर्डर डेट, डेट, शिप डेट। तो ऐसे आपका क्या कर रहा है, कॉलम का डाटा टाइप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देन रिमूव ब्लैंक रो। फिर टेबल डॉट सिलेक्ट रोज, प्रीवियस स्टेप इन हैज और डबल क्योट्स, देन ईच नोट लिस्ट इज एम्प्टी, इज नोट लिस्ट इज एम्प्टी। अगर इसका मतलब हम समझे बेसिक हिंदी के अंदर, तो ये क्या कह रहा है कि जो एम्प्टी है उनको क्या करना है, रिमूव करना है ब्लैंक रोज को। एम्प्टी मतलब ब्लैंक, सो रिमूव मैचिंग आइटम्स। फिर यहां पर क्या आ रहा है, नल, यहां पर शो किया कि नल क्या है, ब्लैंक रोज है, तो वो क्या कह रहा है, रिमूव दी ईच आइटम। सो ये फंक्शंस है। अब ये फंक्शंस किस लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, और कहां पर ये स्टोर किए जा रहे हैं। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले, आपको वो डायरेक्टली शो करे फिल्टर रो, और वो पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन हेयर and where is the storage of this function and in which language we store this function। so first of all power query editor में कौन सा लैंग्वेज वर्क करता है, एम लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज वर्क करता है पूर्णिमा, मैम मैंगो वाला है। यस मैंगो वाला एम। कौन सा लैंग्वेज है आपका, एम लैंग्वेज, ओके। इसको हम एम कोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम कोड। फिर आपसे सेकंड कि इसको आप स्टोर कहाँ करोगे और कितने फंक्शंस है। तो मैं आपको बता दूं कि एम कोड को लर्न करना इजी नहीं है। सो अच्छा है कि आप पावर क्वेरी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर करो, टाइम स्पेंड करो, सारे फंक्शंस एक्सप्लोर करो जितने भी आपको यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल है। और एक बेसिक हिंट आपको पता होना चाहिए कि पावर क्वेरी एम कोड के अंदर स्टोर होता है, एम लैंग्वेज के अंदर। और इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 800 प्लस आपके फंक्शंस हैं आपके एम कोड के अंदर। सो वी आर नॉट एबल टू लर्न ईच एंड एवरी फंक्शन हेयर। सो बेसिक बेसिक चीजें समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देन आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग वेयर वी स्टोर दिस। under view tab, under view tab we have this advanced editor, click on it, this is your m code। अब आपको देखने में आई थिंक बहुत ही टिपिकल लग रहा है ये, यस और नो, कि इट्स वेरी हार्ड। कि अगर मैं आपको बोलूं कि सेम कमांड जितना भी आपको, आपका राइट हैंड साइड क्वेरी सेटिंग विजिबल है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये सेम स्टेप मुझे एम कोड में लिख कर दो, क्या आप दे सकते हो पूर्णिमा। मैंने आपको शो करा दिया एम कोड, और मैंने आपको राइट हैंड साइड भी आपके स्टेप्स भी
मेंशन करा रखे हैं। अगर मैं आपको टास्क दूं कि राइट एवरी स्टेप इन एम लैंग्वेज, so you are able to do this task, yes or no? I think no, right? But it's very easy, Purnima. See, लेट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? लेट मीन्स जब भी आपका एम कोड स्टार्ट होता है तो वो किस वर्ड से होता है? लेट के साथ। और एंड किससे होता है? इन के साथ। ओके, देन आपको क्या दिख रहा है? सोर्स। सोर्स इज योर फर्स्ट स्टेप, नेम इज सोर्स। फिर सोर्स क्या है? लोकेशन ऑफ योर फाइल। तो वो यहाँ पर क्या शो कराया गया है? लोकेशन ऑफ योर फाइल। सी इज माई ड्राइव, यूजर अमानत, अंडर अमानत वी हैव फोल्डर डॉक्यूमेंट नेम सेल्स डाटा पावर क्वेरी डॉट xlsx is my format of my file. So that is location of my file in my system. Then second step, navigation. This data sheet जैसा कि मैंने बताया सेल्स डाटा, उसको हमने रीनेम किया है, बट ओरिजिनल, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ माय शीट? दैट इज डाटा शीट। तो सोर्स कहां से आ रहा है आपका नेविगेशन के लिए? डाटा। काइंड क्या है उसका? शीट। मैंने क्या फीड कराया है? मैंने शीट को फीड कराया है इन माय पावर क्वेरी एडिटर विद द हेल्प ऑफ दिस नेविगेटर टैब। देन थर्ड स्टेप इज प्रोमोटेड हेडर। अब यहां पर भी आपको, अब जैसे ही मेरे स्टेप्स स्टार्ट हुए, अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? मेरा हर स्टेप क्या है? हैज डबल कोट्स, हैज डबल कोट्स चेंज टाइप, हैज डबल कोट्स रिमूव ब्लैंक रोज, हैज डबल कोट्स रिमूव एरर। मतलब हर स्टेप को क्या रखा है? हैज और डबल कोट्स के अंदर। फिर जो यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल है उनको आपको हैज और डबल कोट्स के अंदर लिख के क्या करना है? इज इक्वल टू टेबल। टेबल को हमेशा ऐड रखना है। टेबल डॉट प्रोमोटेड हेडर इज योर स्टेप नेम। अब वो हेडर, वो स्टेप आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं? डाटा शीट के ऊपर। अब उसका फंक्शन क्या है? अगर मुझे अपने डाटा शीट पर कॉलम्स को एज एन हेडर कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द फंक्शन फॉर दैट? promote all scalars is equal to true. That is the function of your m code. फिर चेंज टाइप के लिए टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स promoted header is your previous step. Keep every column in double quotes and mention the type what you want. I want integer for my first column, for second I want text data, for third I want date. So that's how you mention your data type to your every column. समझ आया? फिर इन, अब तीसरा चीज आपको क्या समझना है? अगर ये कभी आपसे बोला नहीं जाएगा कि आपको एम कोड में लिखना है, बट चांसेस है कि इंटरव्यू में आपसे इतना पूछा जाए, शो मी योर एम कोड फॉर योर पावर क्वेरी एडिटर स्टेप्स। सो अंडर व्यू टैब, अंडर एडवांस एडिटर ऑप्शन, वी स्टोर अवर एम कोड स्टेप्स। देन बेसिक नॉलेज क्या है? लेट से स्टार्ट होता है, इनसे एंड होता है। अब इनसे जब एंड होगा तो लास्ट में क्या होगा? जो लास्ट स्टेप आपका था, if you check in the right hand side, so sorted rows is our last step of this power query editor. So after in has double quotes sorted rows, then हमेशा हर एक स्टेप के बाद आपको क्या करना है? मेंशन योर प्रीवियस स्टेप बिफोर योर फंक्शन। इफ promote all scalar is your function, right? So इससे पहले क्या है? previous step data sheet, then row id order id is your function। इससे पहले आपको क्या दिख रहा है? has double quotes promoted header, that is the second thing। then third, what is third thing? If you check here, after every step, source is my first step, after completion of this first step we have comma, then we have second step comma, then we have third step, at the end
कोमा। तो हर एक सिंगल स्टेप के बाद आपको क्या दिख रहा है, कोमा कोमा कोमा। बट इफ यू चेक योर लास्ट स्टेप बिफोर इन, आपका जो ये सॉर्टेड रो है वो आपका क्या होगा, आपके लेट से इन के बीच में जरूर मेंशन होगा, बट आपको अपने लास्ट स्टेप के बाद क्या मेंशन नहीं करना है पूर्णिमा, कोमा। 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 देन लास्ट स्टेप के बाद आपको एंडिंग के लिए यहाँ पर लेट, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। अगर आपने एसक्यूएल देखा है तो एसक्यूएल में हम अपनी कमांड को किससे क्लोज करते हैं, एंड के साथ हम अपनी कमांड को क्लोज करते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम अपना कमांड एम कोड के अंदर किससे क्लोज कर रहे हैं, इन के साथ। और आफ्टर इन फिर से हम क्या कर रहे हैं, अपने लास्ट स्टेप को मेंशन कर रहे हैं, हैज डबल कोट्स sorted rows. Clear? So that's how our M code will work in backend of our Power Query editor. फिर थर्ड चीज, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि what is this thing in red color, जितनी भी रेड कलर की चीजें आपको दिख रही हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस लोकेशन ऑफ माई डाटा पाथ, sheet, data, my column name, everything will be hard coded by Power Query Editor. Hard coded by Power Query Editor, जिसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैंने हमेशा बताया है, आपने रिकॉर्डिंग सेशन में सुना होगा कि इफ एनी हाउ यू चेंज द लोकेशन, यू चेंज लोकेशन ऑफ योर डाटा पाथ, और एल्स you change your column name also, and in future you refresh your Power Query editor, so it will give you error at that time. On refreshing time it will throw you error, but do one thing, if you have need to change your path of the data, change your path, come in your Power Query editor, before refreshing open your Power Query editor, this advanced option, and change your path manually. Give same location ऑफ योर पाथ, जो आपने जो भी चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल आपने सी ड्राइव से उसको डी ड्राइव में ट्रांसफर किया है, सो इंस्टेड ऑफ सी पुट डी हेयर एंड चेंज इट, डन, एंड you are good for your refreshing. So that's how you are able to change your path also. Change your path, change your sheet, change your column name. जितना भी रेड कलर में आपको विजिबल था, you are able to change it because it's hard coded. Clear? फिर ऐड आते हैं ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के अंदर, ठीक है। सो अब एक मैंने आपको कल एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि दे बोथ स्टेप आर सेम, functions are same, extract, pivot, replace, functions are same, बट वन डिफरेंस कल हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करते हो, सेम वो कहाँ अप्लाई होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सेम कॉलम के ऊपर। बट अगर आप ऐड कॉलम के अंदर आके कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो कहां पर स्टोर होगा, वन अनदर कॉलम पर, एक एक्स्ट्रा कॉलम आपका एड ऑन होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, आपकी सारी की सारी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। यस, तो ये तो फर्स्ट चीज ये थी। अब अगर मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर आके, नाउ द टाइम फॉर कैलकुलेशन पार्ट, इफ आई एम, सारा हो गया ये हमारा नंबर कॉलम, कैलकुलेशन बाकी रहता है कि अब हमने सारी चीजें कंपेयर कर ली बेसिक एक्सेल से, हमने सारी चीजें देखी कि हम फास्ट और इजी तरीके से पावर क्वेरी एडिटर के अंदर वो चीजें कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि हमारे पास डाटा सोर्स का वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल है, हम फोल्डर को फीड करा सकते हैं, हम डाटाबेस को फीड करा सकते हैं, हम किसी भी ईटीएल टूल से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, और हम वेब से भी डाटा को
स्क्रैप कर सकते हैं इन माय पावर क्वेरी एडिटर. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ माय पावर क्वेरी. फिर सारी चीजें कंपेयर की. अब एक चीज बचती है कि हमने वहां पर कैलकुलेशन किया था, किसके अर्थमेटिक फंक्शन हमने वहां पर परफॉर्म किए थे. यस और नो? किया था पूर्णिमा? फिर पाइवट के अंदर भी हमने अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म किया था वैल्यू सेक्शन की हेल्प से. वी हैव 4 सेक्शन इन पाइवट. सो इन वैल्यू सेक्शन हमारे पास क्या था, सारे अर्थमेटिक फंक्शन थे. वी हैव सम, वी हैव मैक्स, वी हैव एवरेज, वी हैव मीन. हर तरह का अर्थमेटिक फंक्शन हमारे पास था. बट अब तक हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया, कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई नहीं किया. सॉरी. सो अगर बात, आई वांट टू चेक दिस टोटल क्वांटिटी. ठीक है. सो फॉर दैट वी हैव सम. सो आई सम, इंसर्ट, कैलकुलेटेड सम. ठीक है. कितना सम है टोटल क्वांटिटी का? यस पूर्णिमा? 37,871. ओके, चेक कर लिया. बट नाउ आई वॉन्ट माई रो डाटा बैक. जैसे ही मैंने अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म किया तो मेरा सारा रो डाटा क्या हो गया, समराइज हो गया. यस, सम हो गया. मुझे उसका समराइज पैटर्न दिख रहा है. बट आई वॉन्ट माई रो डाटा बिकॉज आई हैव नीड टू डू मोर एनालिसिस ऑन माई रो डाटा. So now how I get my data back? If you say कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन कवर किया, so tell me from where we get our data back. उसके नीचे ऑप्शन डाटा मैप. Forget it. अगर delete it, आपको अभी wait, calculated sum, delete here. I am here in my sorted rows. ठीक है. Inserted first character. Okay, from here I transform. I want sum of this my total quantity column. Statistics sum, कैलकुलेट सम. ठीक है. अभी मुझे बताओ, अब ये टास्क है आपका कि आई वॉन्ट माई डाटा बैक नाउ. लास्ट क्लासेस में मैंने क्लियरली ये चीजें एक्सप्लेन किया है, जो क्लास आपने मिस किया था. क्या करना है पूर्णिमा, मैंने आपको भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट अगर आपको याद नहीं है तो आई रिपीट अगेन. क्या करना है, अगर ऐसा कुछ है, आपने ग्रुप बाय फंक्शन यूज किया है. ग्रुप बाय भी जब आप करते तो आपका रो डाटा कन्वर्ट हो जाता है ग्रुप्स में, राइट. ग्रुप्स में अगर चीजें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, समराइज हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. अब मैंने 50 स्टूडेंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड लास्ट वन इज ई सेक्शन. परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो अच्छे परफॉर्मेंस के हैं वो उनको मैंने ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, ऐसे मैंने इनको डिवाइड किया. तो मेरे 50 स्टूडेंट्स को मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया 5 पार्ट्स में, राइट. तो समराइज हो गया ना वो. बट इन फ्यूचर अगर मुझे मेरे 50 मुझे समराइज नहीं करना, मुझे सेपरेटली स्टूडेंट्स को रखना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उनको फिर से सेपरेट करना होगा ग्रुप से. इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, बट डाटा के केस में, पावर क्वेरी के केस में हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, ये कोई ऑफिशियल स्टेप्स नहीं है. आप अगर एक्सप्लोर करोगे गूगल पर भी तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. हेयर इज वन ट्रिक फॉर दिस. दिस इज द फॉर्मूला बार. अब जैसे ही इसने आप यहां पर एक्टिव सेल ऐप का आपको क्या मेंशन हो रहा है, एड स्टेप. सो व्हेन आई क्लिक ऑन इट, सी हेयर इज वन कस्टम कॉलम, राइट. सो कस्टम कॉलम. अब कस्टम कॉलम आपका, अब आपको क्या करना है, कम इन योर कैलकुलेटेड सम. अब कैलकुलेटेड सम के अंदर आपको क्या दिख रहा है पूर्णिमा,
हैज योर प्रीवियस स्टेप। मैंने आपको एम कोड के अंदर भी दिखाया कि हर एक न्यू स्टेप से पहले अगर आप कस्टम वन के अंदर आ जाए तो आपको क्या दिख रहा है, आपका नेम ऑफ द प्रीवियस स्टेप। फिर अगर मैं कैलकुलेट सम के अंदर आ जाऊं तो हैज डबल कोट्स नेम ऑफ माय प्रीवियस स्टेप, देन इंसर्टेड फर्स्ट करैक्टर हैज डबल कोट्स माय नेम ऑफ प्रीवियस स्टेप। तो यहां पर भी आपको कस्टम वन में आपने एक स्टेप तो ऐड कर लिया है अपनी स्टेप लिस्ट के अंदर। अब यहां पर आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस कैलकुलेटेड सम व्हाट आई वांट, इरेज इट, बिकॉज कैलकुलेटेड सम क्या है, आपका समराइज डाटा वो आपको दे रहा है। आई वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट माई फिल्टर्ड रोज, किसी भी प्रीवियस स्टेप को सेम फिल्टर्ड रोज आपको दिख रहा है, फिल्टर्ड रोज एंड हिट ऑन एंटर। क्या आ गया आपका, आप सेम कस्टम वन स्टेप के अंदर हो और आपका डाटा आपको क्या मिल गया, फिर से मिल गया। तो इसको यहां पर क्या है, कैलकुलेटेड सम। अब इसको आप रीनेम कर सकते हो, क्वांटिटी सम चेक पॉइंट। अब फ्यूचर में जब भी आपको नीड होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली रिफ्रेश योर डाटा, कम ऑन योर दिस स्टेप एंड चेक योर क्वांटिटी सम। अदरवाइज जनरल अप्रोच अगर आपको इस ट्रिक का नहीं पता तो यू हैव नीड टू डिलीट दिस स्टेप एंड यू गेट योर डाटा बैक। देन इन फ्यूचर अगर आपको नीड होगा सो डू ऑल दी स्टेप्स अगेन, redo all these steps and you get your quantity of your sum of your quantity. So that is the benefit of this trick. That's how you add one extra step in your applied steplet with this help of this formula bar. This formula icon will help you to add one step in your list. Got it? Everything is clear till here? मैम ये Yes जो or आपने अभी एड स्टेप का बताया, मैम इससे तो फिर हम कोई सा भी स्टेप बैक कर सकते हैं ना? सी, कोई सा भी स्टेप आप बैक कर सकते हो, उसके लिए तो आपको इसका नीड ही नहीं है। सिंपली कम सिलेक्ट योर स्टेप एंड कम हियर। अभी अगर आप रिमूव ब्लैंक रो देखो, अगर आपको ये स्टेप नहीं चाहिए, यू अगर आपको जब आपने ब्लैंक रोज को रिमूव किया उससे पहले का डाटा आपको चेक करना है तो सिंपली कम हेयर चेंज टाइप। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यू हैव नल वैल्यूज इन दिस डाटा, बट इफ यू कम हेयर तो आपका सारा का सारा डाटा क्या हो गया, ब्लैंक डाटा रिमूव हो गया। फिर अगर यहाँ पर आप बात करें रिमूव एरर, अभी आपको ऑर्डर डेट में ये एक रेड आइकन विजिबल है, ये रेड आइकन क्या शो करा रहा है कि एरर इन दिस कॉलम। तो अभी अगर ब्लैंक रोज के अंदर मैं हूं, माई ब्लैंक रो स्टेप इज एक्टिव स्टेप राइट नाउ, सो आपको दिख रहा है ये रेड आइकन, इफ आई एम हेयर इन रिमूव एरर, सी आपको क्या दिख रहा है, एक्यूरेसी आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है कि आपके किसी भी कॉलम में कोई भी एरर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा स्टेप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया है, रिमूव एरर। क्लियर पूर्णिमा? फिर आपको यहाँ पर नल दिख रहा है आपके सेकंड कॉलम में 22 रोज में। फिर अभी अगर मैं रिप्लेस वैल्यू स्टेप पर आ जाऊं तो मैंने इस नल को रिप्लेस कर दिया किसी भी फॉर एन एग्जाम्पल वैल्यू पे, दिख रहा है आपको 22 रोज इन योर सेकंड कॉलम। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये समराइज डाटा, जब आपने कोई भी कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट किया है तो जब आपको अगर आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन कोई भी स्टैटिस्टिक फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपका डाटा रो डाटा से कन्वर्ट हो जाएगा नंबर्स में, समराइज नंबर्स में। तो उस टाइम पर मुझे अगर मेरा डाटा वापस चाहिए फॉर मोर एनालिसिस, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे प्रीवियस स्टेप ही चेक करना है तो सिंपली कम, बट मुझे इससे आगे और भी एनालिसिस करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा एक स्टेप ऐड और उसको रीनेम करके आप क्या कर सकते हो, अपने फर्दर एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? और एनी अदर डाउट यू हैव? ओके, फिर हो गया ट्रांसफॉर्म टैब हो गया।
आपका ऐड कॉलम भी हो गया। तो नंबर कॉलम आपका होगा किसके लिए, आपकी हर टाइप की कैलकुलेशन के लिए। अगर आपके पास डेट और टाइम का कॉलम होगा तो ये आपके डेट और टाइम के भी क्या हो जाएंगे, आप यहां से उनको यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डेट year from the date, so with this help year you want one extra column for year only, so कैसे करोगे? चलो ये टास्क है, ठीक है आपके लिए। अभी यहाँ पर क्या है आपके पास, डेट कॉलम है। आई वॉन्ट टू एड वन मोर कॉलम ओनली फॉर ईयर, मुझे कंप्लीट डेट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली ईयर। सो फॉर दैट विच व्हाट स्टेप वी फॉलो पूर्णिमा? स्प्लिट कॉलम। इंस्टेड ऑफ दिस डेट कॉलम आई वॉन्ट ओनली ईयर कॉलम। स्प्लिट कॉलम करके फिर हम ईयर निकाल लेंगे। स्प्लिट कॉलम करके, राइट? दिस इज नॉट राइट अप्रोच पूर्णिमा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका ये काम नहीं करेगा। यस, आप इसको अगर आपको मैं कंपेयर करूं आपके फॉर्मूला से तो राइट फॉर्मूला, राइट, राइट डेलीमीटर से आप उसको क्या कर सकते हो, ईयर को स्प्लिट कर सकते हो। बट दिस इज नॉट राइट अप्रोच। आई विल टेल यू राइट अप्रोच। मैंने आपको बोला कि आई डू नॉट वॉन्ट दिस ऑर्डर डेट कॉलम, इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डर डेट कॉलम आई वॉन्ट ओनली ईयर। तो दैट्स मीन कि मुझे ये कॉलम ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ईयर चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस आई ईयर, सो ट्रांसफॉर्म डेट ईयर, ठीक है, ईयर। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट डेट, अभी आपके कॉलम में सिर्फ क्या है, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया किसको, ईयर को। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करती हूँ पूर्णिमा। आई वॉन्ट कि मुझे ऑर्डर डेट तो चाहिए, बट आई वॉन्ट वन एक्स्ट्रा कॉलम फॉर ईयर एज वेल। इन दिस शीट आई वॉन्ट वन मोर कॉलम फॉर द ईयर, जहां पर मैं ईयर चेक कर सकूं। Instead of complete date I want to check year only, and I want this extra column in my sheet as well. Yes, what we do, अभी मैंने आपको बताया कि वी हैव सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी है, बट मैंने बताया कि आई वांट कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम फॉर दैट। तो एक्स्ट्रा कॉलम कहां से मिलेगा पूर्णिमा आपको, एड कॉलम में, राइट? अब मैं एड कॉलम में जाके फिर से क्या कर रही हूं, ईयर, ईयर। अभी आपको क्या दिख रहा है, one more column. Now we have one more column in this data. Now I show you my order date column also. See, both columns are here, order date as well as year column, if you want to check. See, right? दैट्स मीन जब आपको कॉलम चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो करना है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेम कॉलम पर करना है। सो डू योर ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्म टैब, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बट सेम कॉलम जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो एज इट इज चाहिए। जो इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है उस कॉलम के ऊपर, वो आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको किसी एक्स्ट्रा कॉलम पर चाहिए, और वो आपको ऐड करना है अपने शीट के अंदर। सो डू दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अंडर योर एड कॉलम टैब। आई होप इट्स क्लियर यू नाउ। गॉट इट? Till here, everything is clear to you, or you have any doubt, Purnima? नो। Everything is clear? ओके। फिर उसके बाद आपकी बात,
आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम, फॉर्मेटिंग। अब रिमेनिंग पार्ट आपका बचता है, एडवांस एडिटर हमने कर लिया है। अब गो टू कॉलम मैंने आपको बताया था कि मैनेज कॉलम के अंदर ही क्या है, गो टू कॉलम हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम है, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 नंबर ऑफ कॉलम है किसी सीट के अंदर, तो आप 50 और आपके स्क्रीन पर ओनली क्या है, 4 से 5 ही कॉलम विजिबल है, तो आपको 50, अब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए सर्च करें तो आपको आई थिंक 10 से 15 टाइम्स स्क्रॉल करना होगा। यस, बट स्क्रॉल करने का नीड नहीं है, सिंपली गो टू कॉलम पर जाओ, यहां से अपना कॉलम, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक दिस प्रॉफिट कॉलम, सिलेक्ट हेयर, क्लिक ओके, so it will directly highlight this column for you on the screen. So that is the use of go to column। ये हमने मैनेज कॉलम एंड मैनेज रो सेक्शन के अंदर कवर कर लिया हमारी पावर क्वेरी की फर्स्ट क्लास के अंदर। देन वी हैव डाटा प्रीव्यू सेक्शन ऑल्सो। अब डाटा शो व्हाइट स्पेस, जो कॉलम में आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है, इफ आई डिसेबल इट तो व्हाइट स्पेस कम हो गया, राइट? इफ आई क्लिक ऑन इट, सी, फिर आता है कॉलम, ये 3 कॉलम जो 3 आपको दिख रहे हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल और कॉलम क्वालिटी, वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। इफ आई क्लिक हेयर ऑन कॉलम क्वांटिटी, सी क्या दिख रहा है आपको? आपको हर कॉलम का आपको क्या दिख, आपको चेक ही नहीं करना है डाटा को, आपके पास आपको पता है कि वैलिडिटी है 100%, नो एरर, नो नल वैल्यूज, 100% एक्यूरेसी यहां से आपको दिख रही है, कि दैट्स मीन अगर कोई भी रो डाटा आपको आया, फॉर एग्जाम्पल रो डाटा मैंने आपको दिया और मैंने कहा ट्रांसफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू यू, तो आपको क्या करना होगा, इफ डाटा इन बिलियंस और ट्रिलियंस, तो आपको कंट्रोल जी, अगर बेसिक की बात करें तो आपको ब्लैंक्स रिमूव करने होंगे, आपको डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना होगा, एरर रिमूव करना होगा, ब्लैंक कॉलम ब्लैंक रो चेक करना होगा, सो मैनी थिंग्स आर हेयर, बट simply feed your data in your power query editor easily and apply this column quality। डायरेक्टली क्या शो करा देगा कि किस कॉलम को नीड है, जहां पर हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, हमें एरर को रिमूव करना है, वैलिडिटी कितना है उस कॉलम का। तो अभी सारा हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, हमने ब्लैंक रिमूव कर दिए हैं, हमने एरर रिमूव कर दिए हैं, फॉर्मेटिंग डन है, सॉर्टेड है डाटा हमारा अच्छे से। तो हर एक कॉलम का, हर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप चेक कर सकते हो, वैलिडिटी है 100%, एरर है 0%, नल वैल्यूज है 0%। सो यहां से इजीली आपको क्या पता चल गया, कॉलम का क्वालिटी क्या है, राइट? देन इफ आई कम ऑन दिस कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अब इस एक इसका यूज केस कब होगा, आई टेल यू, सी प्रोडक्ट, वेयर इज माई प्रोडक्ट आईडी कॉलम, ऑर्डर आईडी, ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर आईडी कॉलम। अब आपका सीनियर आपके पास आता है, आपके कैबिन में, आपकी चेयर पर, आपके टेबल पर, और आपको बताता बोलता है कि आज कोई नया ऑर्डर प्लेस हुआ, मतलब कोई नया कस्टमर हमसे ज्वाइन हुआ, किसी नए स्टूडेंट ने हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया। अगर एजुकेशन कंपनी है तो सीनियर क्या पूछेगा कि किसी नए स्टूडेंट ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तो फ्रॉम वेयर यू चेक, फ्रॉम हेयर वी चेक इन कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हाउ मेनी यूनिक वैल्यूज वी हैव 276 यूनिक वैल्यूज, मतलब 276 न्यू कैंडिडेट्स हैं जो आज तक किसी भी बैच में इनरोल नहीं थे, किसी भी कोर्स में उनका एग्जिस्टिंग एडमिशन यहाँ पर नहीं था, ये इस ईयर के 2025 ईयर के न्यू एडमिशन है, न्यू स्टूडेंट्स है, 276 मेंबर्स ने हमें न्यू ज्वाइन किया है। सो फ्रॉम हेयर वी विल चेक। नाउ पूर्णिमा इट्स योर टर्न, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, what is the difference between both words distinct and unique? डिस्टिंक्ट तो डिफरेंट होता है, यूनिक तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं दूसरा।
यस, यूनिक मीन्स कि इस मतलब कि जो 276 है, मतलब कि ऑर्डर आईडी सारी की सारी नहीं है। ऐसा हमारे ऑर्डर में, हमारे बैच में, हमारे स्टूडेंट्स इनरोलमेंट नंबर में वो नंबर्स है ही नहीं, राइट। तो दैट इज द थिंग यूनिक। डिस्टिंक्ट मतलब वो वेराइटीज हैं, डुप्लीकेसी है उनका। कि फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, सी 2015, 2015 show your row number 9 and row number 10, से सेम प्रोडक्ट आईडी है, सेम ऑर्डर आईडी है, सो दैट इज डिस्टिंक्ट। मतलब है तो, बट उसका डुप्लीकेसी भी है। डिफरेंट तो वो है बट विद डुप्लीकेसी। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। फिर आती है बात, आपको ग्राफ समझना है। अगर अब मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं कि डिफाइन, एक्सप्लेन मी ग्राफ, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ। अब शिप मोड, मेरे पास टोटल कितनी है शिप मोड? 4 है। स्टैंडर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फॉर एग्जांपल 4 टाइप से मैं अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती हूँ, शिपमेंट उनका कराती हूँ। एक मेरा स्टैंडर्ड शिपमेंट मोड है, एक मेरा फर्स्ट मोड के अंदर मेरा ऑर्डर शिपमेंट होता है, एक मेरा सेकंड मोड के अंदर, एक मेरा थर्ड मोड के अंदर। तो यहाँ पर 4 मतलब कि टोटल कितने पैरामीटर्स मेरे पास हैं? टोटल 4 पैरामीटर्स मेरे पास है, पर चारों मीटर्स रिपीट तो है ना, पर टोटल पैरामीटर्स कितने हैं? 4 ही हैं। तो डिस्टिंक्ट में कितना हो गया? 4, क्योंकि मेरे पास 4 मोड है। स्टैंडर्ड मोड, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, टोटल 4 मोड वी हैव फॉर माय शिपमेंट। तो अब एक बार आप अपना ग्राफ चेक कीजिए, आपके ग्राफ में कितने नंबर ऑफ लाइन है? टोटल 4, राइट। दैट्स मीन कोई एक मोड है, कोई भी एक मोड है जिसके अंदर शिपमेंट सबसे ज्यादा होता है, अगर शिपमेंट मोड, ठीक है। फिर सेकंड है, जिसमें सेकंड और थर्ड में 1920s का डिफरेंस यहाँ पर आप दे सकते हो कि मे बी फर्स्ट या सेकंड मोड है शिपमेंट का, जिसमें बराबर के प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं क्लाइंट्स को। बट कोई एक ऐसा लो क्वालिटी का मोड है जिसको क्लाइंट बहुत कम प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट है वो है जो अमेजोन प्राइम वाले लोग हैं। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप मेरे पास है, तो मेरा ऑर्डर सेम डे पर शिपमेंट हो जाता है, राइट। सेम ऑर्डर सेम डेट पर, जैसे मैंने उसको आज ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे मेरा ऑर्डर आज ही मिल जाएगा राइट। तो मोस्टली लोग वो स्टैंडर्ड मोड, फर्स्ट मोड यूज कर रहे हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वो है जो आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कल मेरा ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। फिर सेकंड मोड वो है कि आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 2 से 3 दिन बाद, जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, 2 से 3 दिन बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल जाएगा। अब एक ऐसा मोड भी है जिसमें अगर मैं अपना ऑर्डर प्लेस आज करती हूँ तो वो 15 दिन बाद मेरा ऑर्डर प्लेस होकर मुझे मेरा ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे। अब इसका फर्क क्या है, मे बी उस मोड के अंदर हमें चार्ज बहुत ही लो करना हो, या डिलीवरी हमारा हमेशा फ्री हो। यस। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे अभी अर्जेंटली नहीं चाहिए, तो मैं उसको अपने उस मोड के अंदर ऑर्डर प्लेस कर दूंगी ताकि मेरा डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाए वहां से, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस ग्राफ। आप अपने क्लाइंट को किसी को भी ग्राफ भेजते हो तो वो इजीली पता लगा लेगा कि किसी एक शिपमेंट मोड के अंदर ज्यादा ऑर्डर ट्रांसफर होते हैं, फिर इन 2 मोड के अंदर ट्रांसफर, जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिमिलर है, बट इस लास्ट को बहुत ही कुछ फ्यू क्लाइंट्स हैं जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर कस्टमर आईडी की बात करें तो टोटल हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी कितनी है? 384। 384 ऐसी हैं जो जिनका रिपीटेशन तो हुआ है, बट वेराइटीज कितनी है कस्टमर आईडी की? टोटल 384। बट अगर आप यूनिक की बात करो, 3 आउट ऑफ 384 यूनिक कितनी है? 143। मतलब टोटल कितने कस्टमर, अब मैं यहां से क्वेश्चन पुट ऑन कर रही हूँ पूर्णिमा, कि हाउ मेनी कस्टमर हैं जो हमसे ज्वाइन है,
यस, हाउ मेनी कस्टमर, मेरा क्वेश्चन है कस्टमर। 143 ओनली, कस्टमर तो 143 है, बट उन 143 कस्टमर ने, मे बी एक ही कस्टमर ने 3 ऑर्डर प्लेस किए हों, मे बी एक कस्टमर ने 10 ऑर्डर प्लेस कर दिए हों, तो वो सारे उनके ऑर्डर कितने हो गए? 384। 143 कस्टमर्स के कितने ऑर्डर हैं? 384। सो दैट्स हाउ यू चेक योर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपके पास आता है थर्ड वन, कॉलम प्रोफाइल। From here, you check your profile of the column. Total count कितना है? 1000. Error 0% because already step is applied. Remove error. Then how many null values in your column? 0. Distinct value 523. Unique out of 523. How many row unique we have? Only 276. फिर minimum एंड मैक्सिमम। अब आप कहोगे मैम डाटा तो ऑर्डर आईडी के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, सो व्हाट इज दिस मिनिमम और मैक्सिमम? सो लिसन, मिनिमम में आपको क्या दे रहा है? सी करेक्टर, ए बी सी। अब आप इस डाटा को मैनुअली अगर चेक करोगे तो कहीं पर भी आपको ऐसी ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगी जो ए या बी से स्टार्ट होगी। तो सबसे स्मॉल लेटर कौन सा हुआ? जो सबसे पहले आता है, सी लेटर। पूरे डाटा के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर सी एक ऐसा लेटर है जो सबसे पहले आता है। देन यू इज मैक्सिमम, मे बी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नेम से यहां पर कोई भी ऑर्डर आईडी प्लेस नहीं हुआ है। सो यू इज मैक्सिमम, सी इज मिनिमम। आई होप। अब फिर आपकी इस ऑर्डर आईडी 33 ने कितना, देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किसके हुए हैं? क्योंकि इसका स्केल आपको क्या दिख रहा है? इसका लाइन सबसे बड़ा है, तो दैट्स मीन इसने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है। ये सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस करती है हमारी साइड के ऊपर। देन 25 एंड 76 एंड दिस 78 सिमिलर है। देन वी हैव दिस 3, 01, 02, 74। तो ऐसे क्या हो रहा है? वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कॉलम की। पर अब मुझे दिख रहा है मैंने तो पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट किया, क्या मेरे कॉलम में 1000 ही वैल्यू है? नो। आपको ये ग्रीन आइकन विजिबल है, ये क्या बता रहा है? कॉलम प्रोफाइलिंग। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है? कॉलम प्रोफाइल। तो कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। तो जो एक कॉलम प्रोफाइल है ये किसके बिहाफ पर हुआ है? टॉप 1000 रोज के ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको क्या करना है? ऑलवेज यूज कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डाटा सेट। अब जैसे ही आपका इंटायर डाटा सेट हुआ यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हो? मिनिमम में अब भी आपका क्या है? सी ए है, बट मैक्सिमम का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो गया? चेंज हो गया है। अब तक यहाँ पर यू था, बिकॉज जब कैपिटल लेटर्स का बात चल रहा था, अभी क्या है? लेटर्स चेंज हो गए। अब हम सेकंड यहाँ पर नंबर ऐड हो गए हैं, 7656। यहां पर नंबर ऐड नहीं थे, बीच में क्या था? स्पेशल करैक्टर वी हैव। तो हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गया, बिकॉज वो टॉप 1000 रोज के बिहाफ पर हमें सारी वैल्यू, सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था। बट मे बी 1000 रोज का डाटा कुछ है। अब एक एग्जांपल है कि प्लेयर आया, उसने स्टार्टिंग का 2 ओवर था वो अच्छा नहीं खेला, और बाकी के 4 ओवर वो बहुत अच्छा खेला। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन स्टार्टिंग 2 ओवर, तो वो बिल्कुल ही नल हो जाएगा उस क्रिकेटर के लिए। तो क्योंकि मे बी वो ग्राउंड में उसने न्यू एंट्री की थी एज ए न्यू मेंबर, तो वो नर्वस था, वो अच्छे से नहीं खेल पाया। तो हमेशा अगर हम किसी को जज करते हैं तो उसका पूरा पर्सनालिटी के बिहाफ पर हम उसको जज करेंगे। यस, क्लियर पूर्णिमा? यस मैम। टिल हियर यू हैव एनी डाउट? नो मैम। सो
योर पावर क्वेरी इज फिनिश नाउ। ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऐड कवर करी है। व्यू टैब इज कवर्ड, एड कॉलम इज कवर्ड, ट्रांसफॉर्म इज कवर्ड, home tab is covered. If you have any query, so ask me in next class. For today is enough. So bye Purnima. हाँ। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेरी होता है तो वो डिस्कस करेंगे, साइड बाय साइड हम अपना डैशबोर्ड कवर करेंगे, डैशबोर्ड क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।